जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनोमियल का विभाजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, यानी बहुपदों का विभाजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, समझेंगे बहुपद के भाग क्या होते हैं, कैसे भाग देते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ में विभाजन एल्गोरिदम का सिस्टम हम समझेंगे और एक बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग देने पर क्या हम ये जान सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है। इन सब चीजों की चर्चा हम इस पूरे वीडियो के अंदर करेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। यकीनन आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो की मदद से ही आप सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का पॉलिनोमियल है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की बात करता हूं। तो अभी इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये एक बहुपद दिया हुआ है और एक दूसरा बहुपद ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है, ये एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें आपको इससे भाग देना है। तो विभाजन एल्गोरिथम समझने के लिए सबसे पहले आपको भाग तो आना ही चाहिए। अब यहां पे नॉर्मल आपका कोई अंकों का भाग नहीं है, ये एक बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग है। तो ये बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा तवज्जो और ध्यान देने की जरूरत होती है और एक एक स्टेप को अगर सही तरीके से आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम मान लो इसको हमको भाग देना है, इससे भाग देना है, तो सबसे पहले जो कंडीशंस होना चाहिए, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जो डिग्री होगा उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा घात पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहां पे उस क्रम में नहीं दिया गया है। यहां पे देखो पहले शून्य घात है, फिर एक घात है, फिर दो घात है, ये भी क्रम में नहीं है। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है बट ये इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे। चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं भाग की प्रक्रिया में। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2x लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे। तो देखो ये हमारा क्रम होना चाहिए, 3 घात, 2 घात, 1 घात, शून्य घात, ठीक। और जिससे भाग दे रहे हैं उसका भी ऑर्डर आपका 2 घात, 1 घात, शून्य घात के क्रम में होना चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन है। तो एकदम आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं तो यकीनन आप फंस जाएंगे, सवाल कंप्लीट आप भाग नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या कि जो बहुपद का घात का क्रम होगा, यानी मानक रूप होगा, वो अवरोही क्रम में होगा। किस क्रम में होगा? अवरोही क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। पहला बड़ा घात होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से होगा। तो ये है। अब आप ध्यान दो, ये पहला जो हमारा स्टेप होगा इस भाग देने की प्रक्रिया में, ये हमारा क्या है? भाज्य है। ये हमारा क्या है? भाजक। इसको हम इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम डिविजर बोलते हैं, ठीक। अभी जो रिजल्ट आएगा उसको कोसेंट्स बोलेंगे, जो आपको यहां शेषफल बच जाएगा उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अब जो हमारा ये डिविडेंड है इसका पहला पद लेंगे। क्या करेंगे? पहला पद लेंगे 3x³ और जिससे आप भाग दे रहे हो उसका पहला पद लोगे x², दोनों में भाग देंगे। अब भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आपको आएगा? 3x, ठीक। ये चीज मिलके आएगा। 3x को क्या करेंगे आप? भागफल में लिखेंगे, ठीक। पहला काम आपने भाग दिया पहले पद से, इसके पहले पद में, इसके पहले पद से भाग दिया, जो रिजल्ट आया उसको आपने भागफल में लिखा। अब इस भागफल में जो 3x आया इससे आप इन सब में गुणा करेंगे, तो 3x का इसमें गुणा करेंगे तो यही चीज मिलके आएगा आपको, सेम टू सेम अभी आपने किया वो, प्लस 6x² प्लस 3x, ठीक। अब आपको क्या करते हैं? भाग देते हैं, आप भाग में घटाते हैं, सेम सेम घटा दीजिए, तो यहां पे सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये तो कट गया भैया, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, खत्म। ये भी x² है, भी x² है, एक x² है, ये 6x² है। अभी एक में से 6 घटाना है तो भाई घटेगा नहीं, माइनस में रिजल्ट आएगा आपका 5x², ठीक। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x माइनस में हो गया, तो 2x में से 3x घटेगा तो रिजल्ट में देगा -x देगा। लास्ट वाले को आप उतार लीजिए। फिर आपका वही स्टेप, अब जो आपने पहला काम किया था अब वो सेम आपका आ गया। अब आप इसको भूल जाइए, अब ये आपके लिए डिविडेंड हो गया। अब या इसका पहला पद लीजिए -5x² और इसका पहला पद लीजिए, यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो x²। x² से x² कट जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? -5। देखो आपने 5x² नहीं लेना था, -5, यानी जो भी साइन के साथ जो भी अंक दिया हो उनको हम लेंगे और उसमें जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले पद से भाग देंगे,
जो रिजल्ट आएगा प्लस में या माइनस में, यहां पर आप क्या कर देंगे, लिख देंगे भागफल में। फिर आप क्या करेंगे, इससे सब में गुणा करेंगे, तो -5x² -10x और -5। अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये बदल गया, ये तो कट गया। ये 10x प्लस में है, -x मतलब 1x माइनस में है, तो 10 में से 1 गया तो कितना बच गया, 9x। ये 5, ये 5, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब फिर वही काम, नहीं 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 नहीं, ध्यान देने वाली बात है। अब हमारा वो काम नहीं होगा, हमारा भाग यहीं तक होगा, खत्म। क्यों खत्म हो गया? अब आप सोचो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप 8 में 3 से भाग देते हो तो कितनी बार जाता है, 3 से 2 बार में 6, बचा 2। अब 2 में आप भाग देते हो क्या, नहीं देते हो ना भाई। 2 जब इससे कम हो जाता है, यानी जो भाग दे रहे थे शेषफल, जो भाजक हमारा भाजक है, डिविजर है, उससे कम आ जाता है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं, या तो आप दशमलव में देते हैं इसमें। ठीक, लेकिन यहां पे भी वही प्रक्रिया होता है। जब हम बहुपद की बात करते हैं तो जो हम भाग दे रहे हैं जिससे, यानी जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, यानी जो हमारा भाजक है, जो हमारा डिविजर है, उसकी घात से रिमाइंडर की घात कम हो जाता है या शून्य आ जाता है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। यानी कि यहां पे अगर हमारा रिमाइंडर शून्य आ जाता तो भाग देना बंद हो जाता, या जब आपका जो डिविजर है, भाजक है, इस भाजक का जो घात है उसके घात से इस पद का घात कम हो जाए तो भाग देना बंद कर देंगे। देखो ये 2 घात का बहुपद है और ये 1 घात का बहुपद हो गया, तो 2 घात से 1 घात क्या हो गया, कम हो गया। इसकी डिग्री, इसका इस पॉलिनोमियल का डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो गया तो भाग देना बंद कर देंगे। तो ये आपका भागफल हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिविजर। ठीक, यानी अब आप ध्यान से इस चीज को समझो, ये हमारा भाग का प्रक्रिया समाप्त हो गया। ठीक, अब ये चीजें हमारी हो गई। अब देखो ये हमारे पास क्या आया, डिविजर हमारा क्या था, डिविजर, या हम इसको बोले भाजक, x² + 2x + 1, और हमारे पास डिविडेंड यानी कि भाज्य। भाज्य क्या है हमारे पास, 3x³ + x² + 2x + कोसेंट क्या आया हमारे पास, भागफल। भागफल क्या आया, 3x - 5। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, शेषफल। शेषफल क्या आया भाई, 9x + 10, ये आया। अब देखो जो हमारा विभाजन एल्गोरिदम है वो क्या कहता है, वो यही तो कहता है कि जो भाज्य है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, या हम इसको कहें जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज होता है, इसके बराबर होता है। इसको एक एग्जांपल में हम समझ लें ऐसे, मान लो 13 में हम लोग 3 से भाग देते हैं, तो देखो 3 चौको 12, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब सोचो ये जो 13 है वो हमारा क्या है, भाज्य है, डिविडेंड है। 3 क्या है हमारा, भाजक है यानी कि डिविजर है। 4 कोसेंट है यानी भागफल है। ये आपका रिमाइंडर है। अब आप ध्यान से देखो 13 किसके बराबर होगा, 3 × 4 + 1। देख लो, 3 चौको 12, 1 13, ऐसे लिख लो, भाज्य लिख लो। ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक था, और ये हमारा भागफल है, और प्लस ये हमारा शेषफल है। यानी इनके बीच में एक संबंध है कि अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दिया जा रहा है और जो भागफल आ रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर शेषफल है उसको जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, जिसमें भाग दिया जा रहा था। ठीक, तो वही ये कह रहा है। अब ये चीजें यहां पर भी लागू होता है, कहां पे, बहुपद के लिए भी। अब इस चीज को हम चेक भी कर सकते हैं क्या वही चीज है वाकई में। तो देखो हमारा डिविडेंड क्या है, भाज्य ये है, तो 3x³ + x² + 2x + 5। अब हम लेंगे अपना डिविजर भाजक यानी x² + 2x + 1, और हम ले लेते हैं हमारा भागफल क्या है, 3x - 5 प्लस नीचे हमारा 9x + 10, ये हमारा शेषफल है। ये इसके बराबर आना चाहिए, यही तो कह रहा है। देखो भैया ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड है, ये हमारा डिविजर है, ये हमारा कोसेंट्स आया है, ये रिमाइंडर आया है।
अगर हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ें तो यही चीज आना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब ये सही बात कह रहा है और यही फिर हमारा विभाजन एल्गोरिदम का एल्गोरिदम बन जाएगा, यानी कि प्रोसीजर हो जाएगा, भाग देने का एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक, तो ये कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3x³ और इसमें कर लोगे तो 6x² प्लस 3x माइनस 5x² माइनस 10x प्लस माइनस 5, ये हो गया प्लस, इसको आप ऐसे खोल दो प्लस 10। तो x³ तो एक ही है तो ऐसे लिख दो। 6x² में से 5x² जाएगा तो कितना बचेगा, x²। ठीक, 3x और 9 3 कितना हो गया 12, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2x। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, बचा क्या, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। देख लो आ गया, सेम सेम आ गया ना। तो ये चीज कह रहा है कि यानी कि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, यानी कि डिविडेंड किसके बराबर है, डिवीजर में अगर कोसेंट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर को जोड़ रहे हैं तो उसके बराबर है। अब अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख लें कि हमारा ये बहुपद एक बहुपद px है और ये हमारा एक बहुपद gx है जो कि नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि हमारा एक बहुपद px है और एक बहुपद हमारा gx है जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो एक हमारा मल्टीप्लिकेशन में qx आएगा कोसेंट वाला हिस्सा, प्लस एक हमारा rx आएगा यानी कि रिमाइंडर वाला हिस्सा, और जहां gx नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा एक विभाजन एल्गोरिदम बनता है किसका, यूक्लिड का। यूक्लिड ने एक नियम दिया कि भाई अगर आपके पास सिंपल सी बात छोड़ दो, सिंपल सी बात है कि एक बहुपद है उसमें दूसरे बहुपद से आप भाग दे रहे हो, तो जो भागफल आता है और जो शेषफल आता है, तो जिससे भाग दिया आपने यानी कि भाजक, उसका आपने किसमें मल्टीप्लाई किया, भागफल में, और उसमें आपने क्या जोड़ दिया, शेषफल, तो क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, यानी कि जिसमें आप जिस संख्या में भाग दे रहे थे वो वापस मिल जाएगा। यानी कि एक px है तो gx और qx का गुणा करेंगे प्लस rx तो वो आ जाएगा। ठीक, gx, अब यहां पे gx 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज और यहां पे समझने वाली बात है कि जो शेषफल आएगा या तो वो शून्य होगा या तो हमेशा इसकी डिग्री से इसका डिग्री कम होगा, यानी जो आपने भाग दे रहे हो तो भाग देने वाला क्या है, gx है। तो यहां पे आप लिख सकते हो rs इक्वल टू 0 या rx इक्वल टू 0 या डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। किससे भाग दे रहे थे आप, gx से। ठीक, तो gx जो होगा यानी जो भाजक होगा उससे rx की डिग्री क्या होगी, कम होगी। rx मतलब शेषफल, तो उसकी डिग्री कम होगी और rx का मान या तो शून्य होगा या तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, उसकी जो घात होगी वो हमेशा अधिक होगी किससे, शेषफल की घात से। यानी जैसे ही शेषफल की घात भाजक द्वारा भाजक के घात से कम हुआ, मतलब आपका वहीं पे भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जैसे इस सवाल में हुआ। ठीक, तो इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे और समझ लेते हैं कि हम किसी भी बहुपद में, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में जब भाग देते हैं तो अगर उसका रिमाइंडर शून्य आ गया, क्या रिमाइंडर शून्य आ गया, तो जिससे भाग दे रहे थे, जिसमें भाग दे रहे थे उसका वो गुणनखंड हो जाता है। कैसे, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर भाग आप देते हो, यहां पर रिमाइंडर शून्य आ गया, तो ये जिससे भाग दे रहे थे और जिसमें भाग दे रहे थे उसका गुणनखंड हो गया। कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, अंकों का ले लेते हैं। मान लो 57 है, इसमें 8 से भाग दिया आपने, तो 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, 8 सते 56, एक शेषफल बच गया। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 57 इक्वल टू 8 गुणे 7 प्लस 1, ग्रेट है। लेकिन यहां पे शेषफल नहीं है तो देखो गुणे के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये 56 होता तो 8 से आप भाग देते तो कितनी बार में जाएगा, 8 सते 56, शेषफल आपका शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 56 को 8 गुणे 7 प्लस 0। अब ये 0 लिखा हो या ना लिखा हो, 8 गुणे 7, 56 को आप 8 गुणे 7 यानी कि फैक्टर के रूप में लिख दिया। ऐसे ही आपका बहुपद के लिए भी, पॉलिनोमियल के लिए भी है कि अगर जब आप भाग देते हो एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में और उसका रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो आपका क्या कहलाता है,
जिससे भाग दे रहे थे वो जिसमें भाग दिया जाता है उसका एक गुणनखंड हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है। ठीक, इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो आने वाले सारे क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई आपको डाउट्स हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।